हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तानी रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मोदी जी ने दूसरे देश में जाकर के कैसे हिंदी और इंग्लिश में स्पीच दिया है। तो इस पर पाकिस्तान की आवाम का क्या कहना है, चलिए उनसे सुनते हैं उनकी आवाज़। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चाहता है क्योंकि काफ़ी टाइम से इंडिया यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की में परमानेंट मेंबर चाहता है। इंडिया वीटो पावर चाहता है और इसके लिए उसने पूरी दुनिया को पैगाम दिया। इंडिया ने वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर की बात की। और दूसरी जानिब पाकिस्तान के शहबाज शरीफ भी वहाँ पर मौजूद थे समिट ऑफ फ्यूचर के अंदर, लेकिन शहबाज शरीफ को ना कोई लाइमलाइट मिली और ना ही रेड कारपेट पर अमेरिका में वेलकम किया गया। इंडिया जहाँ पर भी जाता है बहुत सी तारीफ़ें बटोरता है और बहुत सी रिस्पेक्ट समेट के अपने मुल्क वापस आ जाता है, लेकिन पाकिस्तान का क्या। और दूसरी जानिब आज हम बात करेंगे तैयब उर्दुगान की कि उन्होंने आज यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली के अंदर अपनी स्पीच में कश्मीर को मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर दिया, क्योंकि इस वक्त टर्की भी चाहता है कि वो ब्रिक्स का मेंबर बने और इसके लिए उसको इंडिया की हमायत हासिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी दिलचस्प राय। देखिए, सबसे पहले तो आप जो कंपैरिजन कर रही हैं ना, हाँ। पाकिस्तान और इंडिया का, तो वो तो आप कहते गलत है। यहाँ से यहाँ हो रहा है। जब मुकाबला तब होता है ना, बात यहाँ पे हो। हाँ ठीक है। अब एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है। हाँ। एक फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी है, आपने सॉरी सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, हाँ। ठीक है, नहीं फिफ्थ है, फिफ्थ है और थर्ड पे आ रही दूसरी है। 46 बिगेस्ट इकोनॉमी है हाँ। पाकिस्तान। ठीक है। ठीक है, तो अब इनका मुकाबला कैसे हो सकता है? ठीक है, हम बेस करते हैं एड पे, वो करते हैं ट्रेड पे। वो ट्रेड कर रहे हैं, हम एड कर रहे हैं। हाँ सही हो गया। ठीक है। हाँ ठीक है। अभी हमारे शहबाज शरीफ साहब जाते हैं, उधर से एड लेके आते हैं, जैसा इन भाई ने बोला। ठीक है, हम खुश होते हैं कि हमें एड मिल रही है। और भाई हमारा उनके साथ ट्रेड का पोटेंशियल भी तो है, ट्रेड करें। ठीक है, हम चाइना से ट्रेड कर रहे हैं तकरीबन $1200 मिलियन की, जिसमें हमारा सिर्फ 200 मिलियन जो है एक्सपोर्ट है, बाकी हम 1000 इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो कहाँ हम मतलब हमारा स्टैंड कर रहे हैं? सही बात है। तो मुकाबला तो हो ही नहीं सकता। फिर मतलब उनके जो आप कह रही हैं, तो उनके जो आइसरो है, इदारा है जो स्पेस का आप कह रही हैं, ठीक है, हाँ। उसमें सारे जो है साइंटिस्ट हैं, जी। डॉक्टर्स हैं, PhD प्रोफेसर्स हैं, जी। और हमारे मैं बोल नहीं सकता, डाला आ जाएगा। ठीक है, तो वो मैं यही कहूँगा कि हाँ, स्पार्क लेकिन सर अगर बात करें, देखिए दुनिया आजकल रिफॉर्म चाहती है, आप और मैं भी चाहती हूँ, अपग्रेडेशन चाहिए, हर चीज़ हमारी हो, लेटेस्ट हो, मॉडर्न हो, ताकि आने वाले चैलेंजेस का हम अच्छे से मुकाबला कर सके। मोदी साहब ने कहा वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर की हम बात करते हैं। पूरी देखिए, दुनिया सब को कुछ- अपने साथ जोड़ दिया है। सब कुछ पॉसिबल है। इसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। एक सबसे पहले विल होनी चाहिए। 100 सोल्यूशंस हैं, अब सब कुछ सॉल्व होता है। फ़लस्तीन भी सॉल्व हो सकता है, कश्मीर भी सॉल्व हो सकता है, यूक्रेन भी सॉल्व हो सकता है। इशू क्या है? विल नहीं है। विल क्यों नहीं है? वो एक मरूज़ा इस्तेमाल होता है कि वॉर इज़ पीस। जब तक जंग होती रहेगी तब तक उनके USA जो है उसकी फैक्ट्री चलती रहेगी, आर्म्स सप्लाई करता रहेगा, उसका इकॉनमी चलती रहेगी। वार बंद हो गई, उसकी तो इकॉनमी बैठ जाएगी। ठीक है, उसके अलावा अभी जो पावर्स हैं, USSR है, रशिया और USA है, अब अगर वार ख़त्म हो जाती है तो इनका रीजन में इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाएगा। वो चौधरी फिर सुलह किसकी कराएंगे? बात सही यह है ना। सर, ये देखिए आवाम सुन रही है, क्योंकि हमारे मौसी पब्लिक डिबेट्स होते हैं, सबको ही ये इजाज़त होती है वो आए अपनी राय रखे। शहबाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशन में क्या कहा, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि मैंने मोदी साहब की बात की तो शहबाज शरीफ की क्यों ना करूं। उन्होंने कहा कि हम जो नहीं गज़ा के अंदर जो मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहे हैं ना, दुनिया को उसकी तरफ मुतवज्जो कराने आए हैं। ये नैरेटिव है हमारे पास, मतलब कोई प्लान नहीं है, कोई बायलैटरल टॉक नहीं है, कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारे पास नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, और वो भी पर्ची पे पढ़ पढ़ा के हम आ जाते हैं। देखिए, कभी ना कभी पर्चियाँ अच्छी होती हैं। अच्छा। ठीक है, वो खान साहब जैसे बड़े फैन फॉलोइंग है, कुछ बोलूँगा तो कहीं ये ना हो कि लोग बुरा मना जाए। हाँ। पर्चियाँ बेहतर होती हैं, पर्चियों से देख के पढ़ना बेहतर होता है। जब पर्चियों में बगैर पढ़ा जाता है तो फिर वो आपको डाला जेल में डाल देते हैं। अच्छा। ठीक है, हाँ। तो सर अगर एक और बात करें, तैयब उर्दुगान की बात करते हैं। जी, जी। तैयब उर्दुगान जब भी यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में खड़े हुए हैं, आप उनके स्पीचेस उठा के देखें, हर दफ़ा उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया है। तैयब उर्दुगान ने, टर्की के प्रेसिडेंट, उन्होंने ये भी कहा कि साउथ एशिया में तब तक पीस कायम नहीं हो सकता जब तक कि मसला कश्मीर पे बात नहीं हो। लेकिन आज अगर बात करें, तैयब उर्दुगान ने लव्स कश्मीर को अपने पूरी स्पीच से माइनस कर दिया। ये भी दुनिया को धचका लगा हुआ है कि असल में- इंडिया को सपोर्ट कर रहा है टर्की, क्योंकि असल वो में- खुद ब्रिक्स में जाना चाहता है। असल में मसला ये है कि तैयब उर्दुगान जिसलिए मतलब थोड़े मोटिवेटेड थे, वो ये था कि वो मतलब OIC में आके मुस्लिम उम्मा को थोड़ा लीडरशिप की वो ख्वाहिशमंद है कि मुझे लीडरशिप मिल जाए। इसलिए वो बार बार कश्मीर क्योंकि OIC का जो मेन मोटिव है हाँ, वो वो मसला कश्मीर कश्मीर है, है। ठीक ठीक है। है, अब तो सब चुप हो गए हैं। उस पर बात करके वो हाँ। कश्मीर मतलब OIC की लीडरशिप लेना चाहते थे। हाँ। लेकिन अब चुप इसलिए हैं क्योंकि अब उसमें जो
वो नेटो के मेंबर हैं। हाँ। आपको पता है कि मतलब हमारे पास जो तुर्की है वो नेटो का मेंबर है अपनी ज्योग्राफिक इंपॉर्टेंस की वजह से, तो वो नेटो का मेंबर है, तो जैसे उसे चौधरी साहब यूएसए वाले कहेंगे तो उसे वो करना पड़ेगा। लेकिन सर आप देख नहीं रहे कि जैसे भारत तरक्की कर रहा है, दुनिया कश्मीर को भूल रही है। हर बंदा कह रहा है कि भाई मेरे इकोनॉमिक प्लान भारत के साथ अच्छे हो जाए, दुनिया की बड़ी मार्केट है, मैं अंदर जाऊं। अब तो हमें कश्मीर पर कोई भी सपोर्ट नहीं करता, इवन तो हमारे खुद के वजीर अब चुप हो चुके हैं। असल में देखें अभी आरटी का रिवोकेशन हुई है 370 की, 370, हाँ। 35 ए की होगी है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? इंडिया तो एक्सपेक्ट कर रहा था हम वार उनके खिलाफ कर देंगे, और हम तो 2 ठीक है, मिनट चुप के लिए किया। खामोशी। क्यों? क्या कर सकते हैं हम उनके खिलाफ? कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर नारे क्यों लगा रहे हैं? जज्बे, जहाद, आजादी, कश्मीर, वो कहते हैं ना दूध दोगे तो खीर, देखें पता बात नहीं। वही है कि हम हैं इतने से और पंगे बड़े बड़े लिए हुए हैं हमने, हर एक से पंगा लिया हुआ है। हाँ। और ये अल्लाह के बाद हमें न्यूक्लियर बचा रहा है इस दुनिया में, ठीक है। तो वो मेरे उस्ताद कहते होते हैं कि 3 एज हैं जो हमें बचा रहे हैं, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी, ठीक है। अमेरिका का भी इसी, क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट है, हम नॉन नेटो लाए हैं और वो तो सबसे अमेरिका बड़े में रहे हैं। हमारे वजीर आजम को इज्जत क्यों नहीं दे रहा अमेरिका में? 5 दिन के लिए शहबाज शरीफ है, मजाल है एक भी कैमरा उनकी तरफ किया हो, रेड कारपेट कोई पे वेलकम वो किया तो हो। आपने ये भी नोट नहीं किया कि जब उनकी मतलब आई कांटेक्ट भी नहीं करते मोदी साहब उनसे, वो तो उन्हें समझते ही नहीं है। वो तो कहते हैं शहबाज हमारा शरीफ मुकाबला से, शहबाज शरीफ से, हमारा तो उनसे मुकाबला ही नहीं है। मोदी साहब आंख नहीं मिलाते? नहीं मिलाते, क्यों? आई कांटेक्ट ही नहीं करते, उनका मुकाबला ही नहीं है, समझते ही नहीं इस काबिल किसी को। हम आप देखिए, हम नाम ना लें शहबाज शरीफ का, हम बस ये देखो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो उधर गए हुए हैं, हाँ, ठीक है। ठीक है। मेरा कोई पार्टी से ऐसी मतलब नहीं है, कोई बिल्कुल अकीदत नहीं है न्यूट्रल उनसे, बात है, ठीक बिल्कुल, है। हाँ। लेकिन वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये बेइज्जती पाकिस्तान की है, उनकी नहीं है, ठीक ठीक है। तो वो पाकिस्तान को फेस नहीं करना चाहिए, तो कहते हैं इसके साथ तुम्हारा मुकाबला ही नहीं है, ठीक है। तो तो एक इंडिया ने हमें बहुत इग्नोर कर दिया है। इग्नोर करना भी पड़ेगा ना, अब वो कहाँ और हम कहाँ, ठीक है। पॉपुलेशन में हम बड़े हैं, ठीक है, फिर नंबर पे आ गए हैं, लेकिन अब इकॉनमी में भी आना चाहिए। 26 करोड़ आवाम का मुल्क है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो क्या पैगाम देंगे कि ये जो एक रिस्पेक्ट का एक लेवल है जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है, क्योंकि बैगर्स की वजह से ही दुनिया हमें हेट करने लगी है, हमारे पासपोर्ट बैन हो रहे हैं, और फिर इतने बड़े फोरम के ऊपर एज अ पाकिस्तानी हमारे वज़ीर आज़म को कोई ना सुन रहा है, ना देख रहा है, और ना ही किसी को दिलचस्पी है उनके प्लान में। असल में मसला ये है कि जब आपसे किसी के इंटरेस्ट वाबस्ता होते हैं ना, तो तब आपको वैल्यू भी दी जाती है। अब 2001 9/11 का वाक़या देख लें, पाकिस्तान सैंक्शन था एटॉमिक, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स के बाद डिसैंक्शन किया गया, एड्स भी दी गई, क्यों? अमेरिका को ज़रूरत थी उसकी, और उसने डिक्लेयर किया था पाकिस्तान सबसे बड़ा नेटो अलाय है, नॉन नेटो अलाय है यूएसए का। इज़्ज़त भी मिली, सब फंड्स भी मिले, तरक्की भी हुई, वो अलग बात है, फंड्स हमने खा लिए, ठीक है। बाकी मुल्क लगाते हैं, हम खा लेते हैं। तो मतलब मसला अब ये है कि उनसे जब उनके इंटरेस्ट होंगे तो दोबारा, जैसे अभी 2021 में उन्होंने निकलना था, तो उन्होंने दोबारा खान साहब के साथ बैठ के बोल दिया कि हम मसला कश्मीर में बात करेंगे, ठीक है। तो मतलब वो भी एक मतलब साइन था कि मतलब हमें अब यहाँ से निकालो। असल में उनका निकलना हमारा अपना इंटरेस्ट भी था, इसलिए हमने पहली दफ़ा उनसे बगैर कोई एड लिए उनका काम कर दिया। इंडिया की तरफ से आपने बात की, नरेंद्र मोदी ने स्पीच की है, तो पाकिस्तान की तरफ से किसने स्पीच की? शहबाज शरीफ साहब गए थे। वो कौन है? सर वजीर आजम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के वजीर आजम ने? हाँ, उनको अवाम ने इलेक्ट किया है। कह रहे हैं अवाम ने जहाँ तक मैंने सुना था कि अवाम ने तो इमरान खान को वोट दिया, तो ये किस तरह से आ गए? हैं? नहीं मान रहे शहबाज शरीफ को? वजीर आजम किस एंगल से आपको लगता है ये वजीर आजम? ये पाकिस्तान का वजीर आजम है। अब मोदी साहब को वजीर आजम मान रहे हैं, शहबाज शरीफ को नहीं मान रहे। तो देखे ना, वो बात तो वो इंडिया ने उनको इलेक्ट किया है, वो देखे ना उनका ड्रेस से, उनसे गेटअप से, वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने गए हैं, वो अपने कंट्री के लिए बात करें। उनका देखे वेलकम किया, रेड कार्पेट उनका इस्तकबाल हुआ है। उनको जो बाइडन है अपनी पर्सनल रेजिडेंस में लेके गए, उनके साथ मुआहदे हो रहे हैं। आपके वजीर आजम के साथ उन्होंने क्या किया, आपने देखा? मुलाकात भी नहीं की। आपके वजीर आजम को उन्होंने होटल का जो जिधर से कचरा निकलता है ना, गार्बेज, उधर से निकाल के आपको उस गाड़ी में बिठा के लेके गए हैं। हाँ। तो आप कहते हैं कि आप यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान का केस लड़ने गए हैं? हाँ। बड़ी बात है। फनी लग रही है बात। नहीं, शहबाज शरीफ ने बहुत बड़ी बात बोली, कह रहे हैं कि फ़लस्तीन और गज़ा के जो मुसलमान हैं उन पे जो जुल्म हो रहे हैं, दुनिया की तवज्जो उनकी तरफ दिलवाने आए। तो मतलब पाकिस्तान के मैटर्स कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब हम बहुत खुशहाल हैं, हमारी रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं है। अच्छा, जब पाकिस्तान में जब फ़लस्तीन के लिए मुजाहरे होते हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ तो फ़ौरन पुलिस पहुँच जाती है, मुजाहरीन को गिरफ्तार किया जाता है, तो वहाँ हम किस तरह से फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं? यही तो सवाल मेरा आपसे है। मुझे तो ये रटी रटाई तकरीर नज़र आ रही है, और तो मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा। बस वो जो वज़ीर साहब हैं दाढ़ी वाले,
वो तो पुलिस वालों को बुला बुला के तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, घूमने फिरने गए। मुझे तो नहीं लगता कि वो पाकिस्तान का केस लड़ने गए हैं। तो ये तो अगर इंडिया की बात करें, उन्होंने रिफॉर्म्स की बात की, टेक्नोलॉजी की बात की, ठीक है, और बड़ी ही अच्छी ज़बरदस्त स्पीच दी। दुनिया उनके हाफजे की बात करे कि इतनी बड़ी स्पीच बग़ैर देखे पढ़ी, बग़ैर अटके पढ़ी, और जिस तरह से वो बोले हैं, और फिर अपने वाले देखे पर्ची के बगैर ही नहीं चलते ही नहीं है, देख देख के वो भी गिलास पानी का पड़ा होता है, गूंद गूंद पी। देखे ना, वो आपने शेर सुना ही होगा, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। वो किसी दौर में आपका पाकिस्तान का वज़ीर आज़म गया था, जो ईया का नाबुद या का नस्दैन आपकी बॉडी लैंग्वेज थी। हाँ। वो क्या था, हाँ। वहाँ कोई पर्ची आपको नजर आई थी? नहीं आई थी। उसकी दुनिया ने आपकी बात सुनी थी? हाँ। आज वही तकरीर इंडिया का मोदी कर रहा है, तो दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है। और आपका तो आप क्या, आप खुद अपने दिल से अपने मुल्क के लिए बात कर नहीं सकते? तो दुनिया ने तो यही कहना ना, ये तकरीर इसको किसी ने लिख के दी है, तो इसको टाइम टपाओ। तो बस वो खाना पूरी के लिए गए हैं। तो मैं नहीं समझता कि वो कोई मुल्क के लिए कर रहे हैं। सर, हमारे मुल्क के तो बहुत से वजीर ये कहते हैं कि इस हुकूमत को 5 साल दे दो, इंडिया को बीट करके दिखा देंगे। जी देखें कि आप इंडिया के साथ ही आज़ाद हुए थे। 76 साल में वो देख लें कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। इस वक्त एप्पल वहाँ पे फ़ोन बना रहा है, वहाँ पे टेस्ला वहाँ पे गाड़ियाँ बना रही है, वहाँ पे बिल गेट्स वहाँ आए दिन आया होता है। हर चीज़ वहाँ पे, वो टेक्नोलॉजी में वो चाँद पर पहुँच गए हैं, और आप जनाब अभी तक हमारे झंडे पे चाँद है ना। तो बस फिर फ़र्क तो फिर देख लें, फिर आपके सामने ही है। हाँ? आपकी प्रायोरिटीज देख लें। हाँ? आपका इंटरनेट नहीं चल रहा। हाँ? और वो इंडिया देख लें, 6G की बात करें, 7G की। सर, उनके वज़ीर आज़म बड़े अपडेटेड है। AI की बात करते हैं, IT की बात करते हैं, अपग्रेडेशन की बात करते हैं, सोलर एनर्जी की आज उन्होंने जो है बात की है यूनाइटेड नेशन में कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएंगे, दुनिया का फ्यूचर सेव करेंगे, पानी की कभी बचाने की। मतलब ऐसे लगता है कि रशिया अमेरिका की सोच बहुत छोटी हो गई है, अब इंडिया की सोच बहुत आगे बढ़ गई है। उनके वज़ीर आज़म इतने अपडेटेड कैसे हैं? देखें ना, जब आप अपने मुल्क के लिए सोचते हैं तो फिर आप जो ब्रिलियंट माइंड्स हैं उनको आप साथ लेकर चलते हैं, तो वो आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ देते हैं। जब आप टैलेंट को प्रमोट करते हैं, जब आपको यहाँ से ब्रेन ड्रेन होगा, पढ़े लिखे लोग यहाँ से चले जाएंगे, बाहर नौकरी की तलाश में चले जाएंगे, तो फिर जो आपके पास ये नमूने इधर आ जाएंगे, वो तो फिर आपको इस तरह के मशवरे देंगे, ए सड़क बना लो, ए पुल बना दो, ए इतने खंबा बना दो। तो आपकी सोच ही यहाँ तक है। तो फिर आपको सोलर का आपने क्या करना है? सोलर, अब तो जो घर जो सोलर पे चलते थे उन्होंने ग्रीन मीटर लगाया था, आप तो उनसे टैक्स लेने की बात करते हैं। तो आप क्या रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं? आप तो आपसे तो बिजली सस्ती नहीं हुई आज तक। आपके जो है अभी तक जो है आपकी खित्ते में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली आपकी है। और इंडिया देख लो, उनको किसानों को जो है फ्री बिजली 2-2, 3-3 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को फ्री बिजली दे रहा है। तो वो इस तरह की बात मैं नहीं समझता कि वो गलत बात करें या किताबी बातें करें। वो उन्होंने प्रैक्टिकल करके भी दिखाया है, आपको आगे भी दिखाएंगे। तो आप इंडिया यहाँ है और आप यहाँ हैं। अब तो देख लें, इंडिया कभी होता था कि 4-5 साल पहले के इंडिया के वज़ीर आज़म जो है जलसों में, तकरीरों में पाकिस्तान को ललकार रहा होता था, पाकिस्तान को धमकियां दे रहा होता था। अब तो वो समझते हैं कि ये आपस में लड़ के मार जाएंगे, तो इनसे तो इनसे क्या लड़ना है, इग्नोर करो, इनको इग्नोर करो। तो वो पाकिस्तान को तो समझ लो कि किसी खाते में ले ही नहीं रहे। सर, आपको नहीं लगता जबकि हमारी इंटरनेशनल कोई हैसियत है नहीं, तो हमें ऐसे यूनाइटेड नेशन के बड़े बड़े फोरम्स को इग्नोर करना चाहिए? जाते हैं तो और बेइज्जती होती है, ना जाना बेहतर नहीं है? क्योंकि जब वहाँ हमारे सामने इंडिया खड़ा हो जाता है, एक तरफ पाकिस्तान, तो फिर हमें, आपको पता ही है, भागना पड़ता है मैदान छोड़ के। जी, बेहतरी इज़्ज़त तो यही है कि ना जाया करें। जब आपने वहाँ पे महंगे महंगे होटलों में स्टे करना होता है, आपने वहाँ पे अपनी मौज मस्तियाँ करनी होती है, पूरे ख़ानदान के साथ जाना होता है, तो बेहतर है कि आप किसी और मुल्क चले जाया करें। इस फोरम में जाके बेइज्जती तो ना कराया करें ना अपनी। इंडिया तो चलो जाता है, अपने मुल्क के लिए जाता है, अपना केस लेके जाता है। आप क्या करने जाते हैं? आपका तो कोई ना विजन है, देखें ना कोई एजेंडा ना। अभी आप देख लें, इंडिया बात कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी की, ISRO की बात कर रहा है, और आप देख लें आपको $7 अरब की मंजूरी मिल गई है, तो आपके तो पैर ही नहीं नीचे लग रहे। तो यहाँ तक हाँ, तो आपकी तो ये तो आपकी सोच है। तो फिर आप तो बेहतर यही है कि आप यहीं पे रहा करें। आपका क्या काम है यूनाइटेड नेशन में? आज हम बात करेंगे अपने मुल्क के बारे में, राइट? आपने इंडिया की बात की, अच्छी बात है। इंडिया के मोदी साहब गए वहाँ पर। पाकिस्तान से कौन गया था? शहबाज शरीफ साहब गए थे, उस पर भी आएंगे। शहबाज शरीफ कौन? हमारे वजीर आज़म शहबाज शरीफ। हमारे वजीर आज़म तो कहीं और नहीं? नहीं, अब ये अभी तो फिलवक्त यही है, इनके साथ ही लगता है पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ।
वो अब रावलपिंडी अडयाला में नहीं हमारे से तो अडयाला जेल में हाँ? है। मेरे ख्याल से तो अडयाला जेल में है। मतलब आप दोनों अपने वजीर आजम में कंफ्यूज है, ये वाला कि वो वाला? मैं तो खबरें देख के अरसा हो गया मुझे तो। जब मैंने सुना था तो वो था जो कहता था इया का नाबुदु व इया का नस्ताईन यूं करके। हाँ। यूनाइटेड नेशन में यूं उसके बाजू खुले होते थे हाँ। और ये उसकी बॉडी लैंग्वेज होती थी हाँ। और पता चलता था कि पाकिस्तान का लीडर जी। है और पर्ची भी उसके पास कोई नहीं होती हाँ। थी और वो यूं यूं भी नहीं करता था हाँ। बल्कि इसकी बॉडी लैंग्वेज लीडर्स वाली होती थी, यूं करके हाँ। यूं करके बोलता था इया का नाबुदु व वही मैं तो उसको जानता हूँ। अच्छा, आप किसकी बात कर रहे हैं? लेकिन जो है हम उसकी बात कर लेते हैं ना अब, क्योंकि हमारे दो फेवरेट वजीर आजम है ना, कुछ इमरान खान और शहबाज शरीफ। जी, हाँ। मैं एक को जानता हूँ हाँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि लीडर्स के बगैर मुल्क नहीं चलता है। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात। आप किसी और को कार्टून को खड़ा कर देंगे, ठीक है, हाँ। तो फिर क्या बात करेगा वो मुल्क के बारे में, लोगों के बारे में? जिसको अवाम माने वो वजीर आजम होता सही है, होगा, राइट? ठीक तो है। हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कोई और है। जब तक वो नहीं आएगा तब हद तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सही हो गया। हमारे लीडर ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ बात की, लोगों को बताया कि इस्लाम जो है वो एक दहशतगर्द मजहब नहीं है। हाँ, ठीक है, उनकी इस्लाम भी स्पीच बहुत वायरल गई थी, बिल्कुल। तो उसने उसका इम्पैक्ट अब तक है। ठीक हो है? गया। तो ये पर्चियों का असर नहीं होगा जब तक बात दिल से नहीं निकलेगी। जो बात दिल से निकलती है वो असर रखती है। उसके पर तो नहीं होते लेकिन उस पर ताकत होती है परवाज वाली। तो पर्ची से पढ़ेंगे वो तो अल्फाज होंगे ना, तो अल्फाज दिल पे क्या असर करेंगे? अल्फाज में जब तक रूह ही नहीं होगी, वो रटे रटाए अल्फाज होंगे। मैं आपको अल्फाज लिख के दे दूँ, जब तक आपके वो दिल से बात नहीं निकलेगी तो वो उसमें तासीर नहीं होगी। हाँ, तो मोदी साहब क्या दिल से बोल रहे थे? मोदी साहब जैसा भी दुनिया के बारे में है, दुनिया उसको जैसा भी कहती है, बुरा कहती है, अच्छा कहती है, जालिम कहती है, अपनी आवाम के वो हक में है। वो अपनी आवाम की बात करता है, ठीक है, वो अपनी लग्जरी की बात नहीं करता है। वो सिंपल रहता है, सिंपल खाता है, सिंपल रहता है, अपनी आवाम के बारे में सोचता है। वो सफाई भी कर देता है और सफाई करने से मुराद वो एक दुनिया को मैसेज देता का, है, हाँ। ठीक है। उसके अंदर कोई ईगो नहीं है। वो अपनी आवाम के बुराई होगी उसमें वल्लाह आलम, लेकिन वो अपनी आवाम के हक में है। तो जो लीडर जब तक अपनी आवाम के हक में नहीं होगा, उसको अपने केसों की एक फ़िक्र नहीं होगी, अपनी करप्शन छुपाने की फ़िक्र नहीं होगी। अब आप सर्च करें, गूगल पे जाके आप सर्च करें द वर्ल्ड टॉप करप्ट प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, तो किसका नाम आता है? किसका आता है? अब हम हमारी अच्छा, मैं नाम तो नहीं लूँगा। मायूसी से देख रही है। किसका आता है हाँ? भाई? किसका आता है इधर आओ? नवाज शरीफ का। अब गूगल को किसने बताया है? अब गूगल को मैंने और आपने तो नहीं बताया, इमरान खान ने तो नहीं बताया। बहरहाल एनीवे, मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा नहीं बोलता हूँ हाँ, क्योंकि ठीक है, हम यूनाइटेड नेशन पे ही रहते हैं यूनाइटेड कि नेशन उन्होंने इंडिया रिफॉर्म्स की बात कर रहा है, इंडिया कनेक्टिविटी की बात कर रहा है, डिजिटलाइजेशन की बात कर रहा है, इकोनॉमिक बूस्ट की बात कर रहा है। सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है इंडिया यूनाइटेड नेशन के अंदर जो है रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है, बगैर अटके, बगैर पर्ची के। और जो कॉन्फिडेंस था उसके ऊपर लोग बात करें कि जो बॉडी जेस्चर था मोदी साहब का वो बहुत ज़्यादा जो है तारीफ के अभी काबिल मैंने था। अभी 5 मिनट पहले एक इंटरव्यू दिया एक मैम को, मैंने एक शेर पढ़ा था, जब खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत के बदलने का। सीधी सी बात, अल्लाह क्या करेगा जब तक हम ये तैयार नहीं होंगे अपनी हालत के बदलने का। लेकिन अब आवाम जाग गई है। मैडम शाइला, इधर तवज्जो करें। अवाम अब जाग गई है। अवाम जो है वो समझ गई है कि हमारे हक में क्या बेहतर है। जब अवाम एक होगी तो फिर अल्लाह ने भी कहा कि मैंने फैसला कर लिया है। और इंशाल्लाह क्या ऑन कैमरा में एक बात करता हूँ, आने वाले दिनों में आप देखेंगे, आने वाले दिनों में नहीं बल्कि आज से ही शुरू कर दें, 1-1.5 महीने में इंशाल्लाह पाकिस्तान की गेम बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अच्छा, गेम चेंज होने वाली है। गेम चेंज और अच्छे मायनों में चेंज होने वाली है। पाकिस्तान की आवाम के हक में फैसले आने वाले हैं, पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली, सिंपल सी चले बात। अल्लाह करे, कहते हैं ना अच्छी उम्मीदें कायम करनी चाहिए। सर, यही सवाल आपसे पूछेंगे। एक तरफ यूनाइटेड नेशन में भारतीय वजीर आजम खड़े हैं और एक तरफ शहबाज शरीफ खड़े हैं। भारतीय वजीर आजम का जो अमेरिका के अंदर रेड कारपेट इस्तकबाल हुआ, 3 दिन हो गए, अभी तक वीडियो ट्रेंडिंग एंड वायरल चल रही है। शहबाज शरीफ को तो किसी ने वेलकम भी नहीं किया, तो पहले यहीं से ही हम अपनी हैसियत और औकात का अंदाज़ा लगाते हैं। जी मैम, इसमें हम 2 अल्फाज देख सकते हैं। एक है लफ्ज़ खुद गर्जी और एक है खुद मुख्तारी। इंडिया को अगर हम देखें तो उधर क्या खुद मुख्तारी है। उन्होंने अपनी आवाम की किन के ज़रिए, मोदी ने अपनी हुक्मरानी के ज़रिए दुनिया को पैगाम दिया कि हम अपनी आवाम के साथ हैं। अच्छा। अगर हम दूसरी तरफ पाकिस्तान की देखें कि एक जमात कितनी 17 सीटें जीती हुई है और दूसरी जमात जिसकी अक्सरियत है उसका लीडर क्या जेल में है, उसे ज़बरदस्ती जेल में रखा गया। तो ये क्या उनकी अपनी खुद गर्जी के लिए वो आइनी तरमीम करना चाह रहे हैं, नए जज लाना चाह रहे हैं,
ताकि हम अपनी मर्जी के फैसले करवा सकें। चलो पाकिस्तान के अंदर जो होता है वो तो हम सारे पाकिस्तानियों को पता है, अच्छे से पता है। आवाम सड़कों पे भी निकलती है, मारे भी खाती है, जेलें भी काटती है, लेकिन दुनिया हमारी लीडरशिप की रिस्पेक्ट नहीं करती। एज अ प्राइम मिनिस्टर देखे तो शहबाज शरीफ पाकिस्तान से बिलोंग रखते हैं, उनका रेड कारपेट इस्तकबाल नहीं हुआ। जो बाइडन अमेरिका में उनसे नहीं मिला। अगर पिछले मोदी साहब की बात करें तो 3 दिन मुसलसल मिलते रहे हैं, सैकड़ों एग्रीमेंट्स के ऊपर साइन हो चुके हैं, रेड कारपेट पे जो है इस्तकबाल करवा चुके हैं। सर ये एक कौम की बात है ना, ये शहबाज शरीफ की तो नहीं हो रही। हम तो यहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें हम देख सकते हैं एहसास कमतरी, जब अपने दिमाग में ये बात बैठ जाए कि बैगर्स कांट बी चूजर, कि बैगर नहीं चूज कर सकते, उनकी ये सोच बन जाती है। अब आवाम का भी साथ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जबरदस्ती हमारे ऊपर मुसल्लत है। इस वजह से वज़ीर आज़म नहीं मानते शहबाज शरीफ नहीं, हम मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमने वोट दिया इमरान खान को। हम पूरा पंजाब इमरान के साथ है। ये बात नहीं है कि सिर्फ पख्तून उनके साथ है, पूरा पाकिस्तान, पूरे मुल्क को जोड़ने वाला कौन है? इमरान खान। तो उसकी वजह से जब इत्तेफाक होता है तो फिर ही कौम की इज्जत बनती है और फिर ही हम जनरल असम्बली में अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड द चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।